श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि ये 16 श्राद्ध पक्ष का पवित्र सा महीना स्टार्ट हो गया है और ये महीना हमारे पितरों को समर्पित होता है। काफ़ी ज़्यादा लोग के मुझे मैसेज आए थे मेरे व्हाट्सएप पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, भैया गुरु जी की एक उपाय कुशा वाला बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, बहुत जगह हम लोगों ने देखा है, बट समझने में दिक्कत हो रही है कि वो कुशा हमें एक्चुअली में रखना कहाँ पे है। अगर ये कुशा हमें नहीं मिलती है तो हमें क्या करना है, इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। बहुत स्पेशल तरीके से, बहुत ही प्यार से बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा कुशा। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर ये कुशा वाला आप उपाय करते हो तो आपको इससे फायदा क्या होने वाला है। देखो मैंने आपको बता रखा है कि हमें इस पूरे पितृपक्ष के दौरान 15 दिनों में अपने पितरों को खुश करना होता है। हमें इस पितृपक्ष में अपने पितरों को अपने घर पे आमंत्रित नहीं करना होता है, वो हमारे घर पे होते हैं। बात यह आती है कि इस 15 दिन में हम उनकी कितनी सेवा करें जिससे वो तृप्त हो जाएं और फिर उनको मुक्ति मिल जाए। स्क्रीन पे आप सभी को जो कुशा दिख रही है, इसी से हम उनको खुश कर सकते हैं। अब कुछ कुशा इस प्रकार से होती है, जो कुछ कुशा होती है कुछ ऐसे आपको मार्केट में सूखी वाली मिलती है, और अगर ये सब भी नहीं मिलती है तो कुशा का आसन तो मार्केट में अवेलेबल है ना। अब यहां पे मेरी बात समझिएगा, आपको चाहे ये हरी वाली घास मिल जाती है कुशा की तो भी ले सकते हो, ये सूखा वाला मिल जाता है तो भी ले सकते हो, या फिर ये कुशा का आसन मिल सकता है। इनमें तीनों में से कोई भी एक चीज जो आपको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसानी से और सस्ते दाम में मिल जाए, कोई भी एक चीज को ले लेना। मेरी बात समझ में आ रही क्या। बात आती है इस कुशा का इस्तेमाल कहां पे करेंगे। देखो मेरी बात सुनिएगा, इसके लिए गुरुजी ने 3 जगह बताई हैं। सबसे पहली जगह होती है जो हमारे घर का एक मेन गेट होता है लोहे वाला, उस लोहे वाले गेट से जब हम लोग अंदर एंट्री लेते हैं तो एक हमारा लकड़ी वाला दरवाजा होता है, वो भी हमारा मेन माना जाता है। मानते हो आप बिना? तो जो लकड़ी वाला दरवाजा होगा ना, उसके राइट साइड में थोड़ी सी दूरी पर, जैसे ये आपका दरवाजा है तो इसकी थोड़ी सी दूरी पे आपको एक कुशा रख देनी है। कुशा रखना हो कुशा रख दो, कुशा की घास रखनी है कुशा की घास रख सकते हो, और अगर कुछ भी नहीं मिलता तो कुशा का आसन तो आप रख ही सकते हो, ठीक है ना। पहला ये जगह गुरुजी ने बताया। दूसरी स्थान कौन सी बताई है, जिस स्थान पे आप अपने घर में पूजा पाठ अर्चना करते हो, चाहे वो किसी भी देवता को आप मानते हो, किसी भी भगवान को मानते हो, किसी की भी पूजा करते हो, जिस घर में जिस कमरे में आप पूजन करते हो, पूजन के पास में आपको रखनी चाहिए एक कुशा, ठीक है ना। 2 हो गया। जो तीसरी कुशा की बात गुरुजी ने बताई थी, वो बताई थी अपने घर के किचन में, जहां पे हम लोग अपने घर में आरओ में पानी रखते हैं, मटका हो, परिंदा हो, कुछ भी लगा हो, जहां पे आप पीने के पानी का स्रोत लेते हो, उस स्थान पर आपको एक कुशा रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस पूरे श्राद्ध पक्ष में इस नियम को बड़े ही सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ में अपने पितरों का स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए रख देता है, उनके घर में कभी भी पितृ दोष नहीं लगता और उनके पितृ उनसे हमेशा खुश रहते हैं। यह उपाय पूज्य गुरु जी की पिछले वर्ष की कथा के उपाय हैं, जो कथा उन्होंने कोटा में बताई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां पे एक छोटी सी बात और समझा दूं। कुछ लोग कहेंगे भैया हमें कुशा नहीं मिल पाती, हम लोग ऐसे शहर में रहते हैं, तो आप अगर कुशा नहीं मिल पाती हो तो हम क्या करें। मेरे जितने भी भाई बहन को अगर कुशा नहीं मिल पाती है तो डेली आपको क्या करना है, एक एक चावल का दाना जितने भी जगह मैंने आपको दिखाया उस स्थान पे आपको डेली रखना होगा। मेरी बात समझे आप। तो आप सभी लोगों को ये कुशा का उपाय, और कुशा नहीं मिल पाता है तो चावल का एक दाना रखेंगे। कुशा अगर एक दिन आपने रख दिया तो उसको बार बार हटाने की, बदलने की जरूरत नहीं है, आपको इसे रखा रहने दो। बट अगर चावल का दाना आप रख रहे हो तो डेली आप चावल का दाना चेंज करते रहना। मेरी बात समझ रहे हो क्या। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की, जो कि कौन सी थी, कुशा वाला। आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम की, जो कि हमें 16 श्राद्ध पक्ष के नियम पे करना होगा, जिससे हम अपने पितरों को तो खुश कर ही सकते हैं, साथ ही साथ वही पितर ही हमारी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी उसको वही पूरी करेंगे। बात करते हैं इस उपाय के करोगे कैसे। स्क्रीन पे आप सभी को बेलपत्र दिख रहा है। पता है आप सभी को ना कि जो बेल का पेड़ होता है वो किसके लिए प्रतीक होता है, हमारे पितरों के लिए। तो आपको लेनी है एक बेलपत्र, ठीक है ना। एक बेलपत्र लीजिएगा और एक चावल का दाना लेना, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, और चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो। अपने राइट हैंड यानी कि अपने दाहिने हाथ राइट हैंड में इन दोनों चीजों को लेंगे और अपने घर के फिर से किचन में जाना है। जिस स्थान पर आपके घर में
मटका लगा हो, परिंदा हो, आरो हो, अपने हाथों में उन दोनों चीज़ों को लेकर के वहाँ पे जा करके खड़े होना, अपने पितरों का स्मरण करेंगे, उनसे विनती करेंगे, हे पितृ देवता, हमसे जो भी गलतियाँ हुई हो, हमसे जो भी भूल हुई हो, हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें किसी भी चीज़ों का ज्ञान नहीं है, आप हमें नादान समझकर क्षमा करें और जो भी हमसे गलतियां हुई हो वो हमें माफ करें। इस तरीके से अपने पितरों को मनाना है, उन्हें खुश करना है। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे मटका आरो के पास में, और देवों के देव महादेव के पास में आपको फिर से चले जाना है। मन है घर पे कर लो, मन है मंदिर में लेके जाओ। सबसे पहले एक चावल का दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर, और उसके बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है वो उसी चावल के दाने के ऊपर अगर आपने समर्पित कर दिया, अपने जीवन के कष्टों को कह के, अपनी मनोकामना को कह के, तो सारी इच्छाएं आपके पितृ तो दूर जरूर कर देंगे। सारी इच्छाएं तो पूरी करेंगे, कठिनाइयां आपके पितृ दूर कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। एक और नियम की हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में, जो कि यह नियम होगा हमारा तीसरा, जो इसी श्राद्ध पक्ष के दौरान पे आपको इस उपाय को करना होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या करना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और कर दो, जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, एक बात आपको समझा दूँ कि जैसे काफ़ी लोग ये रहते हैं कि भैया हमारे घर में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और वो है रोग को लेकर। हमारे घर में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनके पास में बहुत ज़्यादा रोग है, कोई भी दवा उनको असर ही नहीं कर रही है घर में। आपको लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी से सुंदर सी। इस एक बेलपत्र को लेकर के साथ ही साथ आपको इस तरीके से एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरिएगा। ध्यान रखना है, इस जल के अंदर आपको बेलपत्र को नहीं डालना, ऐसे का ऐसा लेकर के और सीधा पहुंचिएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। मैं आपको बता दूं, 17 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर के बीच में किसी भी एक दिन आपको मौका मिलता है इस उपाय को कर लेना, किसी भी एक दिन। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। मैं आपको बता दूं कि शिवलिंग के ऊपर महादेव का पूरा परिवार है, लेकिन यहां पर हमारे पितरों का भी स्थान होता है। क्या आपको पता है, जिस जगह, जैसे मान लीजिए कि यहां पे आपने जल चढ़ाया, अरे चढ़ाया, अब ये जल क्या हुआ, बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरेगा। जिस जगह पे ये जल आकर के नीचे जमीन पे गिर रहा है, अरे यही किसका स्थान होता है, हमारे पितरों का। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, सबसे पहले एक बेलपत्र यहां पे नीचे रख देना, जहां पे मैंने कलर कर रहा हूं, इसी स्थान पे रखना, और रखने के बाद में एक तांबे के लोटे से जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित कर देना। अपने पितरों से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में इस प्रकार से रोग है, इस तरीके से समस्याएं हैं, हे पितृ देवता, आप हमारे घर से इन सभी रोगों को दूर करें। ऐसे प्रार्थना करके और फिर इस बेलपत्र को उठा करके, जो भी रोगी व्यक्ति आप पे घर में पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, अगर उसको आप खिला देते हैं, पिला देते हैं, तो उसकी जो भी समस्याएं होंगी उसकी खत्म जरूर होंगी, ठीक है ना। एक आखिरी उपाय की बात करते हैं। अभी बहुत ही जल्दी गुरुजी की एक वीडियो मैंने देखी है इंस्टाग्राम पे, तो वहीं से मुझे उपाय समझ में आया, मुझे लगा आप सबको जरूर बताना चाहिए। ये कोई उपाय नहीं है, ये एक नियम है जो हम लोगों को 16 श्राद्ध पक्ष में अपनाना चाहिए अपने घर पे। देखो, जब भी हम महादेव को, जब भी कोई भी जल चढ़ाते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि दूध लेते हैं और दूध के अंदर थोड़ा सा जल मिला देते हैं और वैसे समर्पित कर देते हैं, तो हमारे घर से रोग मुक्ति के लिए जो बहुत जरूरी होता है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, पता है आपको ना। लेकिन जब हम श्राद्ध पक्ष में कोई भी उपाय महादेव के शिवलिंग के ऊपर दूध के साथ करते हैं, तो एक नियम समझ लीजिएगा कि दूध के अंदर कभी भी पानी, यानी कि कभी भी जल मिला करके समर्पित नहीं किया जाता, वरना इससे भी पितृदोष लगता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आप जब भी 16 श्राद्ध पक्ष में महादेव के शिवलिंग के ऊपर दूध समर्पित करना, तो आपको पहले तो दूध समर्पित करना है, और दूध समर्पित करने के बाद में फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना होगा। यह भी एक तरीके का नियम है 16 श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को खुश करने का। देखो, पितर को खुश करने के अपने अलग अलग तरीके होते हैं, जो आपको इजी लगता है आप कर लिया करिए। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को कुशाओं का उपाय समझाया, साथ ही साथ कुछ और उपाय समझाए। जो भी चीजें आपको दिक्कत लगती है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को तो सभी को लाइक करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।